अब हम पढ़ते हैं बेलाडोना के बारे में। तो इसका कॉमन नेम है डेडली नाइटशेड और ये सोलेनेसी फैमिली का। सोलेनेसी फैमिली से हमारे पास डेल्कामारा भी था। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट जिसमें लिखा है अडेप्टेड टू बिलियस लिम्फेटिक प्लेथोरिक कॉन्स्टिट्यूशंस पर्सन्स हु वर लाइवली एंड एंटरटेनिंग व्हेन वेल बट वायलेंट एंड ऑफन डेलीरियस व्हेन सिक। मतलब बेलाडोना हम ऐसे लोगों को देते हैं जो बिलियस कॉन्स्टिट्यूशन के हो, मतलब बिलियस मतलब बाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर हो, लिम्फेटिक है मतलब कि ल्यूकोफ्लेगमेटिक टाइप, ठीक है, मतलब जो सुस्त लोग होते हैं वैसे उनको बोलते हैं लिम्फेटिक ल्यूकोफ्लेगमेटिक। और लिम्फेटिक का एक मतलब ये हो सकता है कि लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। खैर यहाँ पे लिम्फेटिक का मतलब वही है जो मैंने बताया ल्यूकोफ्लेगमेटिक से। नेक्स्ट है प्लेथोरिक कॉन्स्टिट्यूशन। प्लेथोरिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जिनका स्ट्रॉन्ग सर्कुलेटरी सिस्टम है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा है, वैसे लोग। पर्सनस हु आर लाइवली एंड एंटरटेनिंग व्हेन वेल। ऐसे लोग जो जिनकी तबीयत जब ठीक रहती है तो वो एंटरटेनिंग होते हैं, मतलब उनका मूड फ़नी होता है, फ्रेंडली रहता है। बट वायलेंट एंड ऑफन डेलीरियस व्हेन सिक। लेकिन वायलेंट होता है मतलब बहुत ही हिंसात्मक होता है, एंड डेलीरियस होता है। डेलीरियस मतलब कि कंफ्यूज मेंटल स्टेट, ठीक है, जिसमें कि इंसान जो होता है वो नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली, से ढंग से सोच नहीं पाता, उस स्टेट को बोलते हैं डेलीरियस स्टेट। तो डेलीरियस स्टेट में हो जाता है जब वो सीख होता है। मतलब एक तरफ उसकी वो कंडीशन है जब वो सही है, जब वो सही है तब वो फ्रेंडली वे में बिहेव करेगा, अच्छे से बिहेव करेगा। लेकिन जब बीमार है तब वो डेलीरियस में चला जाएगा, मतलब अपने विचार, अपना जो सोचने समझने की शक्ति है वो उसकी काम नहीं करेगी उस टाइम पे, सिकनेस के टाइम पे। सेकेंड है वुमेन एंड चिल्ड्रन विद लाइट हेयर एंड ब्लू आइज, फाइन कॉम्प्लेक्शन, डेलिकेट स्किन, सेंसिटिव, नर्वस, थ्रेटेंड विद कन्वल्शंस, ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स। ऐसी वुमेन एंड चिल्ड्रन जिनकी हेयर लाइट है, आइज ब्लू है, फाइन कम्प्लेक्शन है, ठीक है, और डेलिकेट स्किन है। डेलिकेट स्किन मतलब कि बहुत जैसे बोलते हैं ना नाजुक स्किन, सेंसिटिव स्किन है, वैसा। फाइन कॉम्प्लेक्शन मतलब होता है कि फाइन कॉम्प्लेक्शन मतलब है स्मूथ कॉम्प्लेक्शन होगा। स्मूथ कॉम्प्लेक्शन मतलब स्मूथ सी स्किन होगी, कोई भी टेक्सचर स्मूथ होगा, कोई भी ब्लैमिशेस वगैरह या पोर्स या कोई ऐसा कुछ मतलब रफनेस टाइप नहीं दिखेगा उसके स्किन में, ठीक है, या ऊबर खाबर स्किन नहीं दिखेगी। फाइन मतलब स्मूथ कॉम्प्लेक्शन दिखेगा उसका। फिर है सेंसिटिव है, नर्वस है, थ्रेटेंड विद कन्वल्शंस, जिनको कन्वल्शंस होने का डर है, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्यूलोस पेशेंट होता है। ट्यूबरक्लोस मतलब कि लिम्फेटिक ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट जहाँ होता है, वैसे पेशेंट को उसमें बेलाडोना देंगे। फिर है ग्रेट लायबिलिटी टू टेक कोल्ड, सेंसिटिव टू ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, स्पेशली व्हेन अनकवरिंग द हेड फ्रॉम हैविंग द हेयर कट, टॉन्सिल्स बिकम इन्फ्लेम्ड एंड आफ्टर राइडिंग इन अ कोल्ड विंड, एकोनाइट हेपार, रस्टॉक्स टेक्स कोल्ड फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ फीट, कॉर्न क्यूब, सिलिशिया, ठीक है। तो बेलाडोना में होता है कि उसे बहुत टेंडेंसी होती है, उसकी बहुत लायबिलिटी होती है कोल्ड लेने की, मतलब ठंड को कैच करने की, ठीक है। और ये सेंसिटिव होता है बहुत ही ड्राफ्ट्स ऑफ कोल्ड एयर के लिए, मतलब सॉरी कोल्ड एयर नहीं, सिर्फ एयर, मतलब जो हवा के झोंके चलेंगे उसके लिए वो बहुत सेंसिटिव होगा, ठीक है। ड्राफ्ट्स ऑफ एयर मतलब हवा के झोंके के लिए सेंसिटिव होगा बेलाडोना। स्पेशली व्हेन अनकवरिंग द हेड, खास करके जब वो हेड को अनकवर करता है तब उसको दिक्कत होता है। तो अगर हेड को अनकवर की बात करें तो उसमें और कौन सी रेमेडी हो सकती है, सिलिशिया और हेपार सल्फ, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रॉम हैविंग द हेयर कट, अगर हेयर कट है उसके बाद से दिक्कत है तो बेलाडोना सोच सकते हैं। टॉन्सिल्स बिकम इन्फ्लेम्ड, जो टॉन्सिल्स उसके वो सूज गए हैं आफ्टर राइडिंग इन अ कोल्ड विंड में राइड करने के बाद, तो उसमें हम बेलाडोना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें और 3 रेमेडीज़ है, एकोनाइट, हेपार सल्फ एंड रस्टॉक्स, विच टेक्स कोल्ड फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ फीट। उसमें है 3 रेमेडी, कॉर्न क्यूब एंड सिलिशिया। ऐसे ऐसे मतलब रेमेडीज़ जिसमें कि फीट के एक्सपोजर से उसको कोल्ड लग रहा है, तो उसमें 3 रेमेडी है, कॉर्न क्यूब, सिलिशिया। लेकिन बेलाडोना में क्या है कि वो जब हेड अनकवर कर रहा है उसमें ड्राफ्ट ऑफ एयर से सेंसिटिव हो रहा है, साथ में और भी मतलब कि हेयर कट से उसको हो रहा है कोल्ड, तो इन सब में बेलाडोना सोचेंगे। अगर फीट की बात करें कि फीट में एक्सपोजर की वजह से कोल्ड है तो उसमें कॉर्न क्यूब एंड सिलिशिया होगा। फिर है पेन, यूजुअली इन शॉर्ट अटैक्स, कॉज रेडनेस ऑफ फेस एंड आइज, फुलनेस ऑफ हेड एंड थ्रॉबिंग ऑफ कैरोटिड्स। अगर पेन्स जो होंगे वो शॉर्ट अटैक्स में हो रहे हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में थोड़े थोड़े से उसमें हो रहे हैं देर में
नॉट इन देयर, आई मीन टू से शॉर्ट अटैक्स मतलब कि कम कम टाइम के लिए हो रहे हैं अटैक्स, उसे बोलते हैं शॉर्ट अटैक्स। अगर पेन यूजुअली शॉर्ट अटैक्स में हो रहा है और कॉज रेडनेस ऑफ फेस एंड आइज़, जो कि और जो पेन है उसकी वजह से रेडनेस हो रही है फेस और आइज़ की, तो बेलेडोना सोचना है। फुलनेस ऑफ हेड एंड थ्रॉबिंग ऑफ कैरोटिड्स, अगर हेड जो है वो भारी सा लग रहा है, ठीक है, एंड कैरोटिड्स जो है उसमें थ्रॉबिंग मतलब धक धक फील हो रहा है, पल्स उसमें पल्स टाइप फील हो रहा है, तो बेलेडोना हम सोच सकते हैं। फिर है imagines he sees ghosts, hideous faces and various insects, stram, black animals, dogs, wolves। वो इमेजिन करते हैं बेलेडोना कि उसको घोस्ट्स दिख रहे हैं, हिडियस फेसेस दिख रहे हैं मतलब भयंकर चेहरे दिख रहे हैं, और बहुत सारे इंसेक्ट्स दिख रहे हैं। ऐसा हमें स्ट्रैम में भी देखने को मिलता है अलॉन्ग विद बेलेडोना। और ब्लैक एनिमल्स दिख रहे हैं, डॉग्स दिख रहे हैं, वुल्फ्स दिख रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं, तो वो बेलेडोना होगा। नेक्स्ट है फियर ऑफ इमेजिनरी थिंग्स, वांट्स टू रन अवे फ्रॉम देम, हेलुसिनेशंस। अगर उसको डर है इमेजिनरी चीज़ों का और उनसे वो भागना चाहता है इमेजिनरी चीज़ों से, और हेलुसिनेशंस होते हैं, तो बेलेडोना सोच सकते हैं। हेलुसिनेशंस मतलब कि जैसे सेंस ऑर्गन्स जो है ना उसका स्टिमुलेशन होना विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मान लो कि अगर किसी को कोई आवाज़ सुनाई दे रही है कि कोई उसका नाम बार बार पुकार रहा है, या किसी की मान लो फैमिली मेम्बर की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मान लो बहुत ईयर पहले डेथ हो चुकी है, लेकिन उसको अभी भी ऐसा लगता है कि उस फैमिली मेम्बर की स्पिरिट उससे बात कर रही है और किसी और से बात नहीं कर रही, उसी से बात कर रही है। या फिर उसको ऐसा लगता है कि कोई इनविजिबल फोर्स है जो उससे कांटेक्ट कर रही है, ठीक है। या उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके लिए खाना पका कर चला जाता है रोज़, ठीक है। तो ये सब हो जाता है हेलुसिनेशंस में, कि सेंस ऑर्गन्स तुम्हारे स्टिमुलेट हो जाते हैं विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो ये हेलुसिनेशन में। जैसे कि खाना पकाने वाली बात तो मैंने गलत बोल दिया। मेरे कहने का मतलब है कि जो सेंस ऑर्गन्स है उसमें उसका स्टिमुलेशन हो जाता है। जैसे कि उसको कोई खाने की स्मेल आती है अचानक से, भले ही वो घर में वो खाना उसका बन नहीं रहा, मान लो रात के 2-3 बज रहे हैं, तो उसको अचानक खुशबू आ गई कि उसके घर में मटर पनीर बन रहा है, या फिर उसके घर में कुछ अच्छी खुशबूदार खाना पक रहा है जो उसमें बन भी नहीं रहा, लेकिन तब भी उसको स्टिमुलस हो रहा है, तब भी उसको फील आ रहा है, भले ही आसपास उसके घर के आसपास कोई ना रहता हो, ठीक है, कहीं पर भी कुछ ना बन रहा हो, लेकिन तब भी उसको स्मेल आएगा, मतलब सेंस ऑर्गन उसका एक्टिव हो रहा है, सेंस ऑर्गन से वो रिसीव कर रहे बिना एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, तो वो हो जाएगा हेलुसिनेशंस में, ठीक है। फिर है वायलेंट डेलीरियम, डिस्पोजिशन टू बाइट, स्पिट, स्ट्राइक एंड tear things, breaks into fits of laughter and gnashes the teeth, wants to bite and strike the attendants, tries to escape hell। मतलब अगर वायलेंट डेलीरियम है, मतलब जो डेलीरियम है वो बहुत वायलेंट है, मतलब बहुत तेज़ी बहुत रैपिडली होता है, ठीक है, और वायलेंट में तीव्र वाला, ठीक है, ऐसा है। उसके बाद उसमें टेंडेंसी होगा बाइट करने की, स्पिट थूकने की, स्ट्राइक मारने की, या फिर चीज़ों को फाड़ देने की, और फिर वो मतलब कि लाफ ब्रेक होता है इनटू फिट्स ऑफ लाफ्टर, मतलब उसके बाद उसको बहुत हंसी आ जाती है, ठीक है, एंड बहुत मतलब हंसता है, और उसके बाद टीथ को ग्नैश करता है, मतलब टीथ को निबल करता है, तो उससे बेलेडोना सोचेंगे। वॉन्ट्स टू बाइट, उसका मन होता है बाइट करने का, एंड स्ट्राइक करने का मतलब मारने का उसके अटेंडेंट्स को। अटेंडेंट्स मतलब कि वो लोग जो कि उसके साथ आते हैं, वो मतलब बताते हैं कि जब भी घर पे होते हैं तो वो हमें बाइट करने की या हमें मारने की कोशिश करता है, तो उसमें हम बेलेडोना सोचेंगे और स्ट्रैम भी सोच सकते हैं। ट्राइज टू एस्केप, और वो फिर एस्केप करने की भी कोशिश करता है, इसमें हम हेल्थ रेमेडी है वो भी सोच सकते हैं अलॉन्ग विद बेलेडोना। फिर है हेड हॉट एंड पेनफुल, फेस फ्लश्ड, आइज वाइल्ड, staring pupils dilated, pulse full and pounding, globular like buckshot striking the finger, mucous membrane of mouth dry, stool tardy and urine suppressed, sleepy but cannot sleep, chamomilla opium। जो टार्डी वर्ड होता है, टार्डी मतलब होता है कि जो लेट से आए, तो ऐसे स्टूल्स जो लेट से आते हैं उसमें हम देंगे। और उसके बाद कहाँ पढ़ी थी मैं, ये रहा, हाँ, ऐसे स्टूल टार्डी मतलब ऐसे स्टूल जो लेट से आते हैं, एंड यूरिन सप्रेस्ड, यूरिन जो है वो बंद सा है, मतलब रुक सा गया है उसमें, ठीक है। स्लीपी है बट कैनॉट स्लीप, नींद तो आ रही है बट वो सो नहीं सकता, उससे हम बेलेडोना सोच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस और द रेमेडीज है कैमोमिला एंड ओपियम। फिर है कन्वर्शंस ड्यूरिंग टीथिंग विद फीवर, विदाउट फीवर मैकफॉस कम ऑन सडनली,
हेड हॉट, फीट कोल्ड। अगर कन्वर्शंस है टीथिंग के दौरान, कन्वर्शंस मतलब अनकंट्रोलेबल शेकिंग है दांत निकलने के टाइम, तब हम देंगे विद फीवर, फीवर के साथ है साथ में, ठीक है। और तो बेल्टोना सोचेंगे। और उसके बाद विदाउट फीवर, और अगर फीवर के बिना हो रहे हैं कन्वर्शंस तो मैकफॉस सोचेंगे। कम ऑन सडनली, हेड हॉट फील कोल्ड। अच्छा, और जो उसके कन्वर्शन से सडनली आते हैं और उसका जो हेड है वो हॉट होता है एंड हेड हॉट रहता है, लेकिन वैसे उसे कोल्ड फील होता है, ठीक है। उसके तो बेल्टोना सोच सकते हैं। फिर है रश ऑफ ब्लड टू हेड एंड फेस, अमाइल ग्रॉन मेल। अगर ब्लड का रश हो रहा है हेड की तरफ एंड फेस की तरफ तो उससे हम बेल्टोना सोचेंगे, ठीक है। और इसमें और 3 रेमेडीज हैं, अमाइल ग्रॉन एंड मेल। फिर उसके बाद हेडेक, कंजस्टिव विद रेड फेस, थ्रॉबिंग ऑफ ब्रेन एंड कैरोटिड स्मेल, एग्रीवेशन फ्रॉम स्लाइट नॉइज, जार मोशन, लाइट लाइंग डाउन, लीस्ट एक्सर्शन, एमरेट बाय प्रेशर, टाइट बैंडेजिंग, रैपिंग अप ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है। अगर हेडेक है और साथ में उसका जो रेड फेस है वो रेड है कंजेशन के साथ, और थ्रॉबिंग है ब्रेन और कैरोटिड्स का, थ्रॉबिंग मतलब धक धक हो रहा है उसके ब्रेन में और कैरोटिड्स में, तो बेल्टोना सोच सकते हैं। मेल करके क्लैमिडिया है वो भी सोच सकते हैं। उसके बाद उसको एग्रीवेशन अगर है अपने हेडेक में स्लाइट नॉइज से, ठीक है, जार मतलब झटके से, मोशन से, लाइट से एग्रीवेशन है, लाइंग डाउन से एग्रीवेशन है, थोड़ा बहुत एक्सर्शन कर ले उससे एग्रीवेशन है, तो बेल्टोना हम सोच सकते हैं। लेकिन उसको हेडेक में अगर आराम है प्रेशर से, टाइट बैंडेज बांधने से, रैपिंग अप से मतलब कि कवर करने से, एंड ड्यूरिंग मेंसेस, और मेंसेस के टाइम पे भी आराम है हेडेक में, तो बेल्टोना सोचेंगे मतलब मेंसेस में भी आराम हो रहे हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद है बोरिंग द हेड इनटू द पिलो। अगर वो अपने हेड को पिलो में घुसाता है या उसमें दबाता है तो उसमें हम बेल्टोना सोच सकते हैं। इसके अलावा और 3 रेमेडी है, एपिस, हेल एंड पोडोफाइलम। फिर है वर्टाइगो व्हेन स्टूपिंग और व्हेन राइजिंग आफ्टर स्टूपिंग, ब्रायोनिया ऑन एवरी चेंज ऑफ पोजीशन। अगर उसको वर्टाइगो हो रहा है जब भी वो झुक रहा है, स्टूप कर रहा है मतलब कि तब, या फिर जब झुकने से उठ रहा है, राइज कर रहा है आफ्टर स्टूपिंग, तब हम बेल्टोना सोचेंगे। इसमें एक रेमेडी है ब्रायोनिया ऑन एवरी चेंज ऑफ पोजीशन। जब भी उसका पोजीशन चेंज हो रहा होता है तब उसको वर्टाइगो फील होता है, ठीक है। मतलब कोई से भी पोजीशन जो मतलब पोजीशन मान लो उसने ले रखा है उससे वो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उससे उसको हेडेक उससे उसको वर्टाइगो हो रहा है, तो बेल्टोना सोचेंगे, ब्रायने भी सोच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है एब्डोमेन टेंडर, डिस्टेंडेड एम्यूरेशन बाय लीस्ट जार, इवन ऑफ द बेड, ऑब्लाइज टू वॉक विद ग्रेट केयर फॉर फ्यूर ऑफ अ जार। उसका एब्डोमेन जो है वो बहुत टेंडर है, मतलब टेंडर है मतलब कि पेनफुल टू टच है, डिस्टेंडेड मतलब फुला हुआ है, और उसको आराम मिलता है लीस्ट जार से। जार मतलब क्या होता है, लीस्ट हल्का सा झटका हो तो उसको आराम मिलता है, तो बेल्टोना सोचेंगे। इवन ऑफ द बेड, भले ही बेड जो है उसकी वजह उससे उसको मतलब कि इवन ऑफ द बेड का मतलब क्या होता है, रुको, इवन ऑफ द बेड मतलब कि यहाँ तक कि अगर बिस्तर भी उसका हिल रहा है तो उससे भी उसको आराम होता है, ठीक है। अच्छा, ये एम्यूरेशन का साइन है, मैं एग्रीवेशन सोच रही थी। तो एब्डोमेन जो है वो टेंडर है, पेनफुल टू टच है मतलब डिस्टेंडेड फूला हुआ है, और उस पेनफुल जो फीलिंग है उसको आराम मिलता है लीस्ट जार से, मतलब कि लीस्ट जार मतलब यहाँ पे झटके से। इवन ऑफ द बेड, भले ही जो बिस्तर है वो उसका थोड़ा हिल जाए तो उससे भी उसको आराम। ये ना मेरे ख्याल से गलत लिखा है क्योंकि बुक में था एग्रीवेशन लिखा था जहाँ तक मुझे याद है, तो लेट मी चेक। हाँ, तो ये गलत है क्योंकि बुक में लिखा एग्रीवेशन है उसको, तो मैं सोच रही कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो एब्डोमेन जो है वो उसका टेंडरनेस जो है उसमें उसको एग्रीवेशन है लीस्ट जार से, मतलब लीस्ट झटके से। इवन ऑफ द बेड, भले ही बिस्तर हिल गया तो उससे भी उसको दिक्कत है। ऑब्लाइज टू वॉक विद ग्रेट केयर फॉर फियर ऑफ अ जार, कि वो मतलब ऑब्लाइज मतलब मजबूर है कि उसको बहुत केयर के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़े से भी चलते उसको झटका फील हुआ तो उससे उसका जो डिस्टेंडेड जो उसका टेंडरनेस एब्डोमेन में वो एग्रीवेट करेगा। फिर है पेन इन राइट इलियोसेकल रीजन। अगर पेन जो है वो राइट इलियोसेकल रीजन में है जो कि एग्रीवेट होता है बाय स्लाइटेस्ट टच इवन ऑफ द बेड कवर, कि बेड कवर का भी थोड़ा सा भी टच हो जाए उससे एग्रीवेट हो रहा है, स्लाइटेस्ट टच से भी एग्रीवेट हो जाए उसका पेन राइट इलियोसेकल रीजन में, तो बेल्टोना सोचेंगे।
फिर है द ट्रांसवर्स कॉलन प्रोट्रूड्स लाइक अ पैड। जो उसका ट्रांसवर्स कॉलन होता है वो एक पैड की तरह बाहर निकल रहा होता है, तो उसमें हम बेलाडोना सोचेंगे। Pressing downwards as if the contents of abdomen would issue from the vulva, ameliorate, standing and sitting erect, worse mornings, cilium tract, murex sepia। अगर डाउनवर्ड्स प्रेस करने से उसको ऐसा लग रहा है कि जो कंटेंट्स है उसके एब्डोमेन के वो बाहर की तरफ आ रहे हैं वल्वा से, तो उसमें बेलाडोना सोचेंगे, ठीक है। और अगर उसको आराम मिल रहा है स्टैंडिंग से, मतलब खड़े होने से, एंड सिटिंग इरेक्ट से, और मतलब बैठ सीधे बैठने से, तो हम बेलाडोना सोचेंगे। कौन से में आराम मिल, स्टैंडिंग में एंड सिटिंग इरेक्ट से उसको किस पेन में आराम मिल रहा है, उस पेन से जो उसके, सॉरी पेन से नहीं, जो जिसमें उसको ऐसे लग रहा है ना कि प्रेस की, एक मिनट दोबारा रिपीट करती हूँ। प्रेसिंग डाउनवर्ड्स एज इफ द कॉन्टेंट्स ऑफ एब्डोमेन वुड इशू फ्रॉम द वल्वा। वो क्या करता है कि बेलाडोना की जो पेशेंट की जो लेडी है, जो फीमेल पेशेंट है, वो क्या करती है, प्रेसिंग डाउनवर्ड्स मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि लेग्स को एकदम चिपका कर बैठना, तो वो वैसे बैठती है और डाउनवर्ड्स प्रेस करती है, क्योंकि उसका ऐसे डाउनवर्ड्स जो है वो प्रेस करके बैठी रहेगी, क्योंकि उसको ऐसे लगेगा कि उसके जो एब्डोमेन के कंटेंट्स है वो वल्वा से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें उसको आराम मिलता है स्टैंडिंग से एंड सिटिंग इरेक्ट से आराम मिलता है, और वर्स होता है मॉर्निंग्स में। तो उसमें हम सोचेंगे बेलाडोना को। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें हमारे पास और 3 रेमेडी है, लिलियम टिक, म्यूरेक्स सीपिया और नाइट्राम्यूर भी था इसमें, ठीक है, जिसमें कि वो बियरिंग डाउन सेंसेशन उसको होता है, एंड ऐसे प्रेसिंग डाउनवर्ड्स वाले उसमें बैठी रहती है, ठीक है। मतलब जिसे बोलते हैं ना कि लेग्स को क्रॉस कर लिया है, तो वैसे वाले उसमें बैठी रहती है। फिर उसके बाद रिलेशंस की बात करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री है कैल्केरिया के, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री कैल्केरिया, मतलब कैल्केरिया जो बेलाडोना की कॉम्प्लीमेंट्री है। वेट इसका मतलब है कि बेलाडोना के कॉम्प्लीमेंट्री है कैल्केरिया। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री के बाद कैल्केरिया लिखा है, इसका मतलब बेलाडोना की कॉम्प्लीमेंट्री कैल्केरिया। और बेलाडोना जो है वो एक्यूट होता है कैल्केरिया का, BA से हम ट्रिक याद कर सकते हैं, B से बेलाडोना, A से एक्यूट, C से कैल्केरिया, विच इज़ ऑफन रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट अ क्योर, जिसकी जरूरत होती है क्योर करने के लिए। सिमिलर है एकोनाइट के, ब्रायना के, सिक्यूटा के, जेलसीमियम के, ग्लॉन के, हायोसिनस के, मैडोराइनम के, ओपियम के, स्ट्रेमोनियम के। एग्रीवेशन होता है उसको टच से, मोशन से, ठीक है, नॉइज से, ड्राफ्ट ऑफ एयर से, एंड लुकिंग एट ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। जो ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स है उनकी तरफ देखने से उसका एग्रीवेशन होता है। लाइस और स्ट्रेमोनियम की तरह आफ्टर 3 PM के बाद एग्रीवेशन होगा इसको, ठीक है। तो 3 PM के बाद एग्रीवेशन किसको होगा, हाँ वो हो रहा है यहाँ पे बेलाडोना को। और कुछ ऐसा भी था ना, एक मिनट, आई थिंक एपिस था वो, एपिस में कितने बजे एग्रीवेशन होता, हाँ एपिस में जो इंटरमिटेंट फीवर था उसमें जो उसको चिलिंग फील हो रहा था वो 3 PM पे फील हो रहा था, एंड थूजा में 3 AM एंड 3 PM एग्रीवेशन है। और ये जो हमारा बेलाडोना है इसको कितने बजे फील हो, उसको हो रहा है आफ्टर 3 PM उसका एग्रीवेशन है, नाइट से एग्रीवेशन है, आफ्टर मिडनाइट से एग्रीवेशन है, वाइल ड्रिंकिंग जब ड्रिंक कर रहा है तब उसका एग्रीवेशन होगा, अनकवरिंग द हेड को जब अनकवर कर रहा है उससे उसका एग्रीवेशन है, मैंने ऊपर बताया भी था। और समर सन से एग्रीवेशन है, लाइंग डाउन से एग्रीवेशन है, एमरेशन इसको आराम है, रेस्ट से, स्टैंडिंग और सिटिंग इरेक्ट से आराम है, जैसे कि मैंने बताया था भी। प्रेसिंग डाउनवर्ड्स जब वो कर रही है तो उसमें कि उसका ऐसा लग रहा है कि बियरिंग डाउन सेंसेशन हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं बियरिंग डाउन सेंसेशन, जिसमें कैसे लगता है कि यूट्रस वगैरह या फिर जो कंटेंट्स एब्डोमेन के वो वल्वा के थ्रू बाहर आएंगे, तो उसमें उसको आराम मिल रहा है स्टैंडिंग से या सिटिंग इरेक्ट से, एंड वार्म रूम से उसको आराम मिल रहा है, ठीक है।